प्रतिनिधि मंडल हमारी तरफ से एसपी साहब से मिल के आया, ठीक है। चलिए कोई बात, हम लोग एसपी साहब से मिल के आए, 20 लोग प्रतिनिधि मंडल है और खुल के पूरी बात हुई है। अब वो सारी बातें मैं अब आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। हमारी जो मुख्य मांग है वो है विनय के जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी और षड्यंत्रकर्ताओं की गिरफ्तारी, और यदि मुमकिन हो तो इन लोगों का एनकाउंटर। इधर तक बात हुई है सब, एक नंबर इधर तक बात हुई है, ठीक है। अब 48 घंटे का हमने समय दिया था इनको, कितना दिया था? 48 घंटे का समय हमने दिया था। और इस कमेटी में हम जो 20 लोग थे उनके नाम हम आपको मीडिया को दे देंगे, आप सबको दे देंगे। वो 20 लोग सक्षम थे, बात मैंने रखी, सबने मेरा साथ दिया और पूरी बात मैंने खुद में रखी है इस प्रतिनिधि मंडल के द्वारा, ठीक है। मुख्य मांग हत्यारों की गिरफ्तारी और हो सके तो इनका एनकाउंटर और षड्यंत्रकारी, क्योंकि ये तो प्यादे हैं, इनका मुखिया कौन? हमें फैक्ट्री चाहिए जहाँ से असला निकला है, हमें उस फैक्ट्री का खात्मा करना है, उसको नेस्तनाबूद करना है, ताकि झारखंड नहीं पूरे भारतवर्ष में हत्याओं को अंजाम देने से रोका जा सके। चाहे किसी की भी हत्या हो, उसे रोकने का कार्य हमें करना है। हम क्षत्रिय हैं, हमारा छात्र धर्म है देश की जनता की रक्षा करना, उसमें तो हमारा मुखिया हमारा है, तो मुखिया का बदला तो लेंगे भाई, सीधी बात है। सरकार और प्रशासन अभी लगे हैं, यदि ये नहीं लेंगे तो सब करनी सेना की ताकत है, अपने मुखिया की मौत का बदला लेने की ताकत है कि नहीं हमारी? ले लेंगे ना। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राज शेखावत आगे बढ़ो, राज शेखावत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हम सभी सकारात्मक हैं, हमें विश्वास है कि सरकार और प्रशासन अपना कार्य निष्ठावान से कर लेगी। अब मैं बताता हूँ क्या क्या मांगे हमने रखी है, सुनिएगा। मैंने मांगे जो रखी है वो भी सुनिएगा। हमने जो पहली मांग रखी है वो था हमारा हत्यारों एवं षड्यंत्रकारियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित हो एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द इन अपराधियों को फांसी सुनिश्चित हो। सही है? एकदम सही है, सही मांग है ना? ठीक है, ये मांग पे एसपी साहब ने सहमति दर्ज की है कि शीघ्र हम आज 48 घंटे हो गए, 90% इनकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। उन्होंने कुछ प्रश्न रखे थे कि शेखावत साहब कुछ प्रश्न है हमारे कि भाई ये ब्लाइंड है, पूरा केस अंधा केस है, ठीक है। उन्होंने कहा अंधा केस है, तो हम सबने कहा कि साहब अंधा हो चाहे खुला हो, हत्या हुई है, हमें हत्यारे चाहिए। सही है? हमने बात। दूसरा उन्होंने कहा कि इसमें जो SIT का गठन किया है, क्या कहा उसने? तो हमने साहब बहुत अच्छा किया, SIT के बस में नहीं हो तो NIA CBI को आप सौंप देना। सही है? हमने क्या कहा उनसे कि भाई आपने SIT गठन की है और इससे हमें न्याय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं आपसे, लेकिन SIT से नहीं हो पाता है तो आप निष्पक्ष हो, आप CBI और NIA की सेवा ले सकते हो, ठीक है भाई। ये हमने बात। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इसमें एक फैक्टर ये भी आ रहा है कि देनदारी बहुत थी इस पे, हमारे विनय पे। तो साहब हमने कहा कि देनदारी हो चाहे कुछ भी हो, हत्या हुई है ना साहब, हमारे हत्यारे चाहिए। यही बात हुई साहब, आपके साथ थे, यही बात हुई हमारी। देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो अंदर ही वही बात बोल रहा हूँ, वही बात। अब हमने ये मांगे रखी तो पहली मांग पे ये सहमत हो गए कि साहब शीघ्र अति शीघ्र हम आपको हत्यारे और जल्द ही षड्यंत्रकारी हम को पकड़ के देंगे। और हमने ये कहा कि हो सके उनका एनकाउंटर, उसमें भी हम अब ऑन द रिकॉर्ड कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन सब सकारात्मक है। चलिए अभी आते हैं। अब हमने दूसरी मांग रखी, यदि सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए तो CBI या NIA जैसी निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय एजेंसी से इस हत्या की जांच कराई जाए। सहमत है भाई? सहमत है। दूसरी मांग हमने रखी, स्वर्गीय विनय सिंह जी की धर्म पत्नी को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। सही है? सही है। उस परिवार का अभी उस परिवार का खर्चा कौन चलाएगा? ठीक है भाई, हम तो हमारा आर्थिक योगदान देंगे, क्षत्रिय समाज देगा, हमको देना पड़ेगा। जल्दी हम घोषणा करेंगे, सभी मिलकर साथ सहकार देंगे इस परिवार को। हम भी घोषणा करेंगे, हम भी सभी जो हम सक्षम है, जो हमारे वहाँ व्यापारी हैं, उनको कहेंगे कि जो विनय है उसके परिवार को हम आर्थिक सहायता दें। लेकिन जिंदगी भर के लिए इस परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? हमने कहा उसकी पत्नी को सरकारी जो नौकरी है उसके लिए आप
डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से सरकार को ये बात पहुंचाए और वो समय लिमिट में हमें इसका जवाब दे। ये बात उन्होंने स्वीकारी और हमने कहा है व्यक्तिगत बोला है, व्यक्तिगत हमने कहा है व्यक्तिगत इस पर आप कार्यवाही करें। उन्होंने उसको स्वीकार करोड़ की आर्थिक मुआवजा प्रदान की जाए। सरकार है, बहुत सारा पैसा है, सरकार पैसे कमी नहीं है भाई। 5 करोड़ सरकार की बड़ी अमाउंट है क्या? हमने ये कहा कि हमने मांग 5 रखी है और सरकार से आप बात करो वो कितना दे रहे हमें बताओ, सही होगा तो हम उसको स्वीकार। यही बात हुई भाई, उन्होंने स्वीकार लिया एसपी साहब ने। चलिए अभी आइए, अगली जो हमने मांग रखी है कि उनके बच्चों की शिक्षा का समस्त खर्च सरकार वहन करे और उन्हें शैक्षिक एवं मानसिक सहयोग प्रदान किया जाए। सही है भाई? सही है। सरकार शिक्षा का खर्च वहन करेगा कि नहीं करेगा? करना पड़ेगा। उन्होंने स्वीकार ली है, ठीक है, और जल्दी इस पर कार्रवाई हो जाएगी। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। अब हमने बात की है इस पूरे मामले को, ये जो पूरी घटनाक्रम है, हत्या है, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि जल्दी न्याय मिले। इन सारी मांगों को लेके हमारी सहमति दर्ज हुई है और